कहते हैं कि महफिल भी रोएगा, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती तो मेरा हासिल भी रोएगा। इस दुनिया में इतना प्यार बांटूंगा ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। कहने का मतलब तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक मुझे जाना है अपनी मंजिल तक, जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। चलिए चलते हैं 6.2 प्रमेय, जिसको हम थेल्स प्रमेय विलोम के नाम से जानते हैं, आज उसको हम सिद्ध करेंगे। यह प्रमेय क्लास 10वां बहुत MVVI टॉप प्रमेय है। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा और इसको सीख लीजिएगा, क्योंकि आपके 2025 के एग्जाम में निश्चित है कि आएगा। हर साल प्रमेय पूछता है, निश्चित है कि आपके थेल्स प्रमेय का विलोम MVVI बनता है। इसको सीख लीजिएगा आप लोग। चलिए हम चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है, सिद्ध करे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसका हम फिगर बनाते हैं। त्रिभुज हमने बना दिया, इस त्रिभुज का नाम हम ABC रखते हैं। उसके बाद में एक रेखा है, यहाँ पर हम रेखा का निर्माण कर देंगे, अर्थात BC के समानांतर D हम रेखा खींच देंगे क्वेश्चन के अनुसार। आपके प्रश्न के अनुसार हमने फिगर को बना दिया। अब लिखेंगे जो दिया है, चूंकि दिया है ABC एक त्रिभुज है, जिसमें AD बाटा DB बराबर AE बाटा EC, ये आपका दिया है। अब लिखेंगे तो हमें सिद्ध करना है कि DE समानांतर BC, ये हमको सिद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें रचना करते हैं। रचना में ध्यान दीजिएगा कैसे इसका रचना करते हैं। E डैश रखते हैं, अर्थात E डैश समानांतर BC खींचा। हमने इसमें रचना कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां से हम अब का प्रयोग करेंगे। अब यहां से आपका प्रश्न का बनना स्टार्ट हुआ, यहां हम अब का प्रयोग किए। ध्यान दीजिएगा कैसे। DE डैश समानांतर BC, हमने जो रचना किया है उसको दोबारा फिर ले लिया अब का प्रयोग करके। इस बात को याद रखिएगा, जब रेखाएं समानांतर होती है तो भुजा एक ही अनुपात में होती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। यहां पर समानांतर है तो रेखाएं आपकी एक ही अनुपात में हो जाएगी। AD बाटा DB बराबर AE बाटा AE डैश बाटा E डैश C। क्योंकि हम जानते हैं कि जब रेखाएं समानांतर होती है तो भुजा एक ही अनुपात में होती है। यहाँ पर समानांतर है, रेखाएं को हमने अनुपात में दिया। इसको मानेंगे समीकरण 1। लिखेंगे पुनः, दिया है। अब क्या दिया है यहां पर ध्यान दीजिएगा, AD बाटा DB बराबर AE बाटा EC। दिया है तो इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का तुलना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, AD समीकरण AD बाटा DB समीकरण 1 में भी है और AD बाटा DB समीकरण 2 में भी है। ये दोनों पद बराबर है, आपका कैंसिल हो जाएगा। यहां से आएगा AE डैश बाटा E डैश C बराबर AE बाटा EC। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पद आपका कैंसिल हुआ और A बच गया तो हमने उतार दिया।
अब इसके दोनों पक्षों में हम एक को जोड़ देंगे, लिखेंगे तो दोनों पक्षों में या दोनों तरफ प्लस एक जोड़ने पर अब इसके दोनों तरफ हम एक जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे जोड़ता है। ए ई डैश बाटा ई डैश सी प्लस 1 बराबर ए ई बाटा ई सी प्लस 1। दोनों तरफ हमने एक जोड़ दिया और लिख भी दिए कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर। यहाँ पे लिखे है तो दोनों तरफ प्लस एक जोड़ने पर, यहाँ देखिए इसमें भी प्लस एक जोड़ दिए और इसमें भी प्लस एक जोड़ दिए। अब यहाँ भी बाटा पर के जोड़ करेंगे और यहाँ भी बाटा पर के हम जोड़ करेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे। ई सी इसका एलसीएम हो जाएगा ई डैश सी और यहाँ पर ए ई डैश प्लस ई डैश सी हो जाएगा बराबर इधर भी बाटा पर का जोड़ करेंगे। एलसीएम ई सी हो जाएगा ए ई प्लस ई सी हो जाएगा। यहाँ भी बाटा पर के हमने जोड़ कर दिए और यहाँ भी हमने बाटा पर के जोड़ कर दिए। जो आपको पहला क्लास में पढ़ना होता है बाटा पर के जोड़, इसमें किसी बात को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान दिखिएगा। अब ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी आपका एक रेखा बनाएगा। जब दोनों मिलेगा तो एक बारा एसी रेखा का निर्माण होगा। बाटा निचल का ज्यों का त्यों लिखेंगे ई डैश सी बराबर, और यहाँ भी ए ई प्लस ई सी अर्थात ए ई प्लस ई सी जब ये दोनों मिलेगा तो एक बड़ा रेखा ए सी का निर्माण होगा। तो ए सी लिख दिए और निचला ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए सी और ए सी बराबर है, कट जाएगा। ये दोनों पद बराबर है, हमने काट दिया। अब जो बच गया उसको लिखेंगे। बच गया ई डैश सी बराबर ई सी। अब ध्यान दीजिएगा ई डैश सी बराबर ई सी आपका दोनों पद क्या है, बराबर है। इससे सिद्ध होता है कि ई डैश और ई एक ही बिंदु है। यहां पर लिखेंगे ई डैश और ई एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है। यहां पर हम लिख दिए ई डैश और ई एक ही बिंदु है। इसलिए जो हमको प्रूव करना है उसको लिख देते हैं ए डी ई समानांतर बीसी। आपका प्रूफ हुआ पी आर ओ भी डी। देखिए बहुत आसान मैथ है, इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत इजी से हम इसको क्वेश्चन को समझा दिए हैं। इसको अच्छा से पढ़िएगा। जो टर्निंग पॉइंट जहां मिलेगा वहां पर वीडियो को रुका रुका कर इसको समझिएगा। जहां दिक्कत होगा मैसेज कीजिएगा, उसको हम समझाएंगे। कहा जाता है कि कर्म कीजिए तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। आप लोग केवल मेहनत कीजिए, फल का चिंता मत कीजिए। जहां आपका मंजिल होगा वहां आप खुद पहुंच जाइएगा। मेहनत कीजिए।